नीट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए परीक्षा रद्द होने के बाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। नीट परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट री एग्जाम की नई डेट घोषित कर दी है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम नीट कैंसिल होने के बाद लाखों स्टूडेंट्स निराश हो गए थे। उनकी आंखों में वो नाराजगी थी और वो नाराजगी कहीं ना कहीं रोडों पे भी नजर आई, प्रदर्शन के दौरान भी नजर आई। पेपर कैंसिल होने के बाद उनके दिमाग में एक ही सवाल बार-बार गूंज रहा था, यही सवाल उठ रहा था कि आखिरकार अब नीट की जो परीक्षा है, नीट का जो एग्ज़ाम है, वो फिर से कब होगा? जिसका जवाब अब सामने आ चुका है। एनटीए नीट की री एग्ज़ाम की जो तारीख है, वो 21 जून तय कर दी गई है और इसकी ऑफ़िशियल जानकारी भी अब सामने आ गई है। एनटीए ने परीक्षा की तारीखों का ऐलान करते हुए साफ लिख दिया है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने भारत सरकार की स्वीकृति से नीट यूजी 2026 की री एग्जाम की तारीख रविवार 21 जून 2026 को तय की है। उसी दिन ये एग्जाम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन इस दौरान काफी ज्यादा केओस भी हुआ। लेकिन हालांकि इसके बाद अब एनटीए ने इस बार छात्रों और अभिभावकों के लिए एक विशेष चेतावनी भी जारी की है। साफ साफ कहा गया है एजेंसी द्वारा कि सोशल मीडिया पर परीक्षा को लेकर कई तरह की भ्रामक खबरें जो है वो फैल सकती हैं, यानी कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेट किए जा सकते हैं। तो ऐसे में किसी भी गलत जानकारी के शिकार होने से बचें, किसी भी गलत जानकारी पे भरोसा ना करें। छात्रों और माता पिता से दोनों से अनुरोध किया गया है कि वे केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों और वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर ही पूरी तरीके से भरोसा करें, उसी पे डिपेंड रहें। किसी भी आधिकारिक लिंक या फिर मैसेज के जरिए साझा की गई सूचना को सच ना माने जब जब तक ये ना हो कि आप एक ऑफिशियल वेबसाइट या फिर एनटीए की किसी वेबसाइट पे ये खबर देख रहे हों। लेकिन इससे पहले क्या हुआ? ये तो चलो डेट की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर गुरुवार को हाई लेवल बैठक हुई थी। नीट यूजी 2026 परीक्षा के रद्द होने के 2 दिन बाद हुई मीटिंग में दोबारा एग्जाम कराने पर चर्चा की गई। बैठक में उस वक्त हायर एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी, स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी संजय कुमार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह, सीबीएसई चेयरपर्सन राहुल सिंह, उनके अलावा और भी लोग, कई जो लोग थे वो मौजूद थे, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति के कमिश्नर सहित अन्य आधिकारिक जो अधिकारी थे, वो भी उस मीटिंग में, उस बैठक में शामिल थे। और उस पूरी बैठक में सिर्फ एक चर्चा हुई कि इसका री एग्जाम कब और कैसे कराया जाए। हालांकि नीट पेपर लीक पर देश भर में जो था वो काफी विरोध हुआ। इसी विरोध के बीच गुरुवार को अहमदाबाद में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को काले झंडे दिखाए और काफिला रोकने की भी उनकी कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हालांकि हिरासत में ले लिया और उस वक्त जो दंगे होने वाले थे उसको रोक दिया गया। हालांकि देश भर में नीट को लेकर हंगामा खूब हुआ, चाहे पुलिस ने रोकने की कोशिश भी की थी, क्योंकि छात्र लोग काफी ज्यादा नाराज थे। हालांकि सीबीआई ने मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 आरोपियों को 7 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। वहीं राजस्थान के सीकर से आरोपी मांगीलाल बिमाल, जमड़ा रामगढ़ के भाई दिनेश बिमाल, बेटा विकास बिमाल, हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले यश यादव और नासिक से शुभम खैनार को गिरफ्तार किया गया है। इन पे आरोप है कि इस पूरे पेपर लीक मामले में इनकी एक बड़ी भूमिका है। शुभम ने ही यश को पेपर दिया था। सीबीआई को जांच में साफ पता चला है कि लीक पेपर कथित तौर पर आरोपी यश यादव के जरिए राजस्थान पहुंचाया गया था और उसी के जरिए ये पूरा गेस्ट पेपर राजस्थान पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक छात्रों से पेपर तक पहुंच दिलाने के बदले 2 से 5 लाख रुपए की वसूली की गई थी कि आप गेस्ट पेपर लीजिए, लेकिन इस गेस्ट पेपर का दाम इतना होगा। और यश यादव की पहचान एक अन्य आरोपी फिर उसके बाद विकास बिवाल से हुई और ये कड़ी से कड़ी जुड़ती गई जैसे ही सीबीआई की जांच आगे बढ़ी। वहीं सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया है कि विकास के पिता दिनेश ने कथित तौर पर नीट यूजी के प्रश्न पत्र की हार्ड कॉपी को स्कैन कर उसे पीडीएफ फाइल में बदला था। बताया गया कि आरोपियों ने कथित तौर पर प्रश्न पत्र को पहले हाथ से लिखा था, यानी कि हैंडराइटिंग साफ मैच कर रही है। जब जांच हुई तो उसमें साफ पता चलता है कि हैंडराइटिंग मैच कर रही है। और फिर उसे स्कैन कर राजस्थान के सिक्कर जिले में कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वालों छात्रों के बीच प्रसारित कर दिया, उसको पूरी तरीके से डाइल्यूट कर फैला दिया। सिक्कर में 3 मई को रात को थाने पहुंचे कोचिंग सेंटर के टीचर और पीजी संचालक के पास वायरल गेस्ट पेपर था। और यही एक कनेक्शन है इस पूरे मामले का। जब पता चलता है कि पेपर लीक हुआ है, हालांकि तब पुलिस ने कह दिया कि एग्जाम के बाद ऐसा कुछ जो है हम नहीं कर सकते हैं। जब लेकिन जांच हुई तो पता चला कि 180 सवाल में से 150 सवाल हूबहू थे।
हालांकि 2024 में भी नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के चलते कुछ सेंटर्स पर एग्जाम ऐसे ही रद्द कर दिया गया था। परीक्षा 5 मई और 2024 को की गई थी। 6 मई को एनटीए ने पेपर लीक की बात से इनकार कर दिया था, लेकिन इसके बाद फिर बिहार और झारखंड में जांच की गई और जांच में पेपर लीक के सबूत मिलते हैं और फिर गिरफ्तारियां हुई और पेपर को रद्द कर दिया गया। और वही सेम चीज इस साल भी दोहराई गई। हालांकि उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था और कुछ सेंटर पर 1539 कैंडिडेट्स की दोबारा परीक्षा की गई थी। पेपर लीक के आरोपों के अलावा 67 छात्रों और 720 से 720 अंक मिलने का जो था ये दावा किया गया था और एक ही केंद्र से कई टॉपर्स का आना भी एक बड़ा विवाद बन गया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उस वक्त भी पेपर रद्द किया गया। हालांकि इस पूरे मामले में अगर आप गौर करेंगे तो नीट परीक्षा रद्द होने के बाद बिहार के जो शिक्षक है, जो खान सर जो इतने प्रचलित है, उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने एनटीए पे तीखी आलोचना की। सर ने साफ कहा कि नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कामकाज बहुत ही ज्यादा ढीला और खराब है। परीक्षा व्यवस्था और जांच एजेंसियों पर उन्होंने कड़े सवाल खड़े किए। खान सर ने साफ कहा कि एनटीए बड़े एग्जाम को सही ढंग से कराने में पूरी तरीके से असफल हो रही है। मैं इन पर चुनौती देता हूं कि मेरा कोई एग्जाम पेपर लीक करा के दिखाए तो मैं मानूं। उन्होंने सीबीआई की जांच की रफ्तार और नतीजों पर भी शंका जताई। एनटीए के लिए ये सिर्फ एक पेपर होगा, लेकिन छात्रों के लिए ये उनकी पूरी जिंदगी है, खान सर ने साफ शब्दों में कहा। एनटीए का नाम बदलकर कभी भी भरोसे लायक एजेंसी नहीं रख देना चाहिए। उनका पूरा प्रशासनिक सिस्टम बेकार हो चुका है और वो किसी काम की नहीं। उन्होंने साफ कहा और उन्होंने क्रूरता से कहा कि सीबीआई ने कभी किसी मामले में साफ साफ नतीजा निकाला है क्या? और ये सवाल काफी ज्यादा क्रूर होंगे, लेकिन जवाब नहीं है इसका। जांच इतनी लंबी खींचेगी कि छात्र अपनी एमबीबीएस डिग्री पूरी कर लेंगे तब तक। उन्होंने सुझाव दिया कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को निगरानी करने के लिए लगाया जाए। साथ ही दोषियों को पहचानने के लिए सख्त समय सीमा तय की जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यहां तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री पे भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को खुद इस मामले में आगे बढ़ के ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से कई छात्र ऐसे हैं जिनके माता पिता ने गहने या जमीन गिरवी रखकर उन्हें पढ़ाया है। ऐसे छात्रों का जब ऐसी कोई भी स्थिति पैदा होती है तो उनका भरोसा टूट जाता है, उनकी हिम्मत टूट जाती है। 2024 में भी यही हुआ था, लेकिन सीबीआई की जांच से तभी भी कुछ नहीं निकला, तभी भी कुछ पता नहीं चला। हालांकि देश में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर तनाव कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब एक परीक्षा रद्द होती है तो उसका असर सिर्फ तारीखों पर नहीं पड़ता, बल्कि लाखों सपनों पर पड़ता है, लाखों छात्रों की जिंदगी पर पड़ता है। नीट परीक्षा रद्द होने की खबर ने हजारों छात्रों को मानसिक झटके दिए इस बार भी। और इसी बीच ये झटका सिर्फ काफी नहीं था। इसी बीच गोवा से आई एक दर्दनाक खबर ने भी पूरे देश को सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिरकार हम किस राह पे चल रहे हैं, कि हमारा देश एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी अच्छे से नहीं करा सकता। क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार गोवा के कटोरिम इलाके में रहने वाले 17 साल के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि वह नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही पेपर लीक की खबर आती है कि परीक्षा रद्द हो गया है, वो इतना परेशान हो गया था कि वो झेल नहीं पाया। हालांकि ये एक मामला नहीं है, वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी से भी नीट रद्द होने के चलते एक छात्र की ऐसी ही चीज करने का मामला सामने आता है। और स्टूडेंट्स जो ये ऐसी हरकत कर रहे हैं, जो कदम उठा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये पेपर रद्द है। और ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2024 में अकेले राजस्थान के कोटा में ही ऐसी जो कदम है वो 20 स्टूडेंट्स ने उठाए थे, जबकि 2022 और 2023 में भी अकेले कोटा का आंकड़ा 1 दर्जन से काफी ज्यादा था। 2022 में 15 और 2023 में 29 छात्रों ने अकेले कोटा में ही अपनी जान दे दी। और ये बहुत बहुत ही ज्यादा शर्मनाक और एक दर्दनाक बात है जो हमारे देश में इन ऐसी घटनाओं की वजह से होती है। हालांकि अब री एग्जाम की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। छात्रों को कुछ हफ्तों का समय है, लेकिन छात्रों के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल होंगे कि अब जो एग्जाम होगा क्या ये सफलतापूर्वक हो पाएगा, या फिर क्या अब जो एग्जाम होगा ये सफलतापूर्वक इसकी चेकिंग होगी, क्या बिना धांधली के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता उनका नहीं क्लियर हो पाता एग्जाम, तो क्या वो भरोसा उनके मन में होगा कि शायद हमने कोई कमी की होगी इसीलिए नहीं हो पाया सिलेक्शन, या फिर ये सवाल उठेंगे कि क्या पता कोई धांधली ना हुई हो, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और सोचने की बात है। और इस पूरे विवाद को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन किए गए और लाखों छात्र, जो 22 लाख छात्र 23 लाख छात्र अपेयर हुए थे,
उनके भविष्य पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे। उनके माँ-बाप ने जितनी मेहनत की, वो पूरे मेहनत में पानी फिर गया। लेकिन अब री एग्ज़ाम 21 जून को तय कर दी गई है। लेकिन अब सरकार इसको किस तरीके से कंडक्ट करवाती है, सरकार इसको किस तरीके से आयोजित कराएगी और एग्ज़ाम किस तरीके से सफलतापूर्वक होता है, नहीं, ये बहुत बड़ी बात है और एक सोचने की बात है और सबकी नज़रें अब इस 21 जून पे टिकी हुई हैं कि आखिरकार अब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, यही सबकी उम्मीद है। लेकिन आपको क्या लगता है इस पूरे मामले के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और इस पूरे मामले में जो भी अपडेट्स आती हैं, जानकारी आती है, वो हम आपके तक साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें एयर नाउ के साथ।